आपकी खिदमत में हाजिर हैं। 2-3 बड़े इश्यूज हैं जिस पर बात करनी है। पाकिस्तान इंग्लैंड मुल्तान टेस्ट, दूसरा टेस्ट। पहले टेस्ट में तो रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड बने। अब नए प्लेयर्स के साथ, नए जज्बे के साथ हम दूसरा टेस्ट खेलने जा रहे हैं। ये नसीम भाई से मैं बात करूंगा। नसीम भाई, एक तो कॉन्फ्रेंस चल रही है, शंघाई कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में। इंडियन डेलीगेशंस भी हैं, पूरी दुनिया के डेलीगेट्स इस वक्त पाकिस्तान में हैं। बड़ा जबरदस्त माहौल है, स्पेशली इस्लामाबाद के अंदर बड़ा रौनक है। इंडियन डेलीगेशन जो आ रहे हैं उसको मैं थोड़ा सा कनेक्ट करता हूँ फ्यूचर रिलेशंस के ऊपर। नसीम भाई, ये भी मैं आपसे बात करूंगा। और फिर संजू सैमसन, एक तरफ हमारी क्रिकेट देख लें, हम क्या कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे नेबरहुड कंट्रीज में आप क्रिकेट देख लें कि वो क्रिकेट के साथ क्या कर रहे हैं। वो किसी वक्त टेस्ट को T20 बना देते हैं, वनडे बना देते हैं, और T20 में आप देखेंगे संजू सैमसन ने क्या किया। तो नसीम भाई, मुल्तान टेस्ट, सिलेक्शन, नए खिलाड़ी, नया तजुर्बा, फिर उधर डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट की भी जंग चल रही है। शोएब मलिक साहब भी मैदान में हैं, और भी बहुत सारे लोग मैदान में हैं, लेकिन उधर पावा जरा स्ट्रॉन्ग है। इधर से शुरू करें जरा। अब्बास भाई, पाकिस्तान क्रिकेट का आवे का आवा बिगड़ा हुआ दिखाई देता है। अगर आप देखेंगे तो असद शफीक सिलेक्टर हैं, वो अमेरिका में बैठे हुए हैं। मिसबाह उल हक सिलेक्टर हैं, वो कहां पर हैं। शोएब मलिक मेंटोर हैं, वो कहां पर हैं। जरा चेक करें ये लोग हैं कहां पे। जिनको आपने की पोस्टें दी हुई है, 50-50 लाख रुपए आप तनख्वाह दे रहे हैं, वो है कहां पे। जरा चेक तो करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अमेरिका की यात्रा में मौजूद है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिनके ऊपर लाखों रुपए महाना लगा रहा है, उनकी मर्जी है, वो जब अवेलेबल होते हैं या उनकी कमिटमेंट्स हैं तो उनको वो कमिटमेंट्स पूरी करनी पड़ती हैं, चाहे पाकिस्तान में कैसी भी कमिटमेंट हो। ऐसे वक्त में जब इंग्लैंड टीम पाकिस्तान में मौजूद है और हम पहला टेस्ट मैच इनिंग और 47 रन से हार गए, उसके बाद मेरे ख्याल है तमाम लोगों को, मोहसिन नकवी साहब को चाहिए था कि भाई सर जोड़ के बैठो, इधर ही रहो। इतने पैसे मिल रहे हैं कि आपको मजीद कोई और पैसों की हवस होनी नहीं चाहिए। लेकिन शायद अगर हमारा क्रिकेट बोर्ड अपने मेंटोर्स को नहीं रोक पा रहा, अपने कोचेस को नहीं रोक पा रहा, अपने सिलेक्टर को नहीं रोक पा रहा, तो खिलाड़ियों को फ्यूचर में कैसे रोकेगा। ये एक बड़ा एक क्वेश्चन मार्क दिखाई देता है। जहां तक आपने मुल्तान टेस्ट की बात की, तो अब्बास भाई उसी पिच के ऊपर, जिस पिच पर पहला टेस्ट मैच खेला गया था, उसी पिच पे टेस्ट मैच को कराने का प्लान है। और इस वजह से भी करा जा रहा है कि वो ज़ाहिर 5 दिन इस्तेमाल होने के बाद थोड़े उस पर वेयर एंड टीयर आए थे। तो अब पाकिस्तान के पास वेयर एंड टीयर के अलावा कोई और चारा नहीं है, क्योंकि इतने टीयर आंखों से निकल चुके हैं कि अब अगर पिच में वेयर एंड टीयर नहीं हुआ तो फिर इनके लिए प्रॉब्लम और बढ़ेगी। और जो आज 11 रुकनी टीम पाकिस्तान ने हतमी अनाउंस की है अब से 15 मिनट पहले, उसमें 3 स्पिनर्स दिखाई दे रहे हैं, उसमें सिर्फ एक फास्ट बॉलर दिखाई दे रहा है, आमिर जमाल। यानी कि आपने एक चीज वादे कर दी है कि इस बार खड़ा पिच होगी, 3 दिन का मैच होगा और कमाल का मैच होना चाहिए। पाकिस्तान जिन 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतर है, अब्बास भाई, नौमान और साजिद को रिसेंट पास्ट में आपने एक्शन में नहीं देखा, तो अब वो कैसा परफॉर्म करते हैं वो देखना होगा। जाहिद महमूद की सूरत में उन्होंने तीसरा स्पिनर शामिल किया है टीम में, यानी 6 स्पिनर्स आपके पास हो गए पार्ट टाइम, सब मिलाकर 6 प्लेयर्स ऐसे हैं जो स्पिन कर सकते हैं। लेकिन बात ये हो रही है कि आप अपने जेन्युइन स्पिनर्स पे ही जाएं। आपके पास जेन्युइन 3 स्पिनर है। हमने ये पार्ट टाइम स्पिनर की वजह से अपनी बॉलिंग तबाह कर दी है। हमें जेन्युइन स्पिनर्स के बॉल अगर उन्होंने फाड़ दिए, तो उठा के बाहर मार दिया, फिर क्या होगा इन नए बच्चों का। अब्बास भाई, जो मैं समझ रहा हूँ, जो प्लान बनाया जा रहा है, इतनी आसानी से उन स्पिनर्स को हिट नहीं लगेगी। ये पहले टेस्ट वाली मुल्तान की पिच नहीं होगी जो हम सुन रहे हैं। इसमें स्पिनर्स के लिए बहुत कुछ मौजूद होगा, और जब गेंद बहुत ज्यादा शार्प टर्न ले रहा होता है, अल्लाह करे शार्प टर्न ले, वरना मुझे चांस नहीं है। ये मेरी बात नोट कर लीजिएगा। मुल्तान की हिस्ट्री और ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जो सॉइल उस पिचेस पे बिछी हुई है, वहां पर फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स दोनों के लिए बहुत कम मौके रहे। अभी आकिब जावेद साहब आए, इन्होंने आके बड़े जबरदस्त फैसले लिए। अलीम डार उसमें शामिल है फैसले लेने वालों में। अजहर अली सिलेक्शन कमेटी में है, और इस सिलेक्शन कमेटी ने बड़े बोल्ड डिसीजन लिए और ये 11 रुकनी टीम अनाउंस की है। ये भी हम देखते हैं क्या होगी, कैसा खेलती है वहां पर। असल सवाल यही है कि वो एक सेकंड इधर से कंटिन्यू करिएगा। मुझे नसीम भाई, आपकी कई बार बातों में जो है ना, वो मुनाफिकत की स्मेल आती है।
हल्की हल्की। जब आप ये कहते हैं ना कि आकिब जावेद, सुने ना, जब आप कहते हैं कि आकिब जावेद ने बड़े अच्छे डिसीजन ले लिए, जब ये बात कर रहे होते हैं ना, तो मुझे थोड़ी थोड़ी इस तरह लगती है कि यार ये मुनाफकत है, ये थोड़ा सा साइड मार रहा है नसीम भाई, मेरा भाई पर्दा रख रहा है किसी चीज, किसी बड़ी चीज के ऊपर पर्दा रखता है मेरा भाई। देखिए, बाबर की मैं बात करूं तो बाबर आज भी हर जुबान पर डिस्कस हो रहा है, बाकी कोई डिस्कस हो ना हो कि ये चैंपियन, और सारी दुनिया ने ये वाली बात कही, बहुत सारे लोग हैरान हैं, गोरे क्रिकेटर्स भी हैरान हैं, इंडियन क्रिकेटर्स भी हैरान हैं कि भाई विराट कोहली बहुत नाकाम हुए थे लेकिन विराट को बाहर नहीं बिठाया था उन्होंने। कप्तानी जरूर ले ली थी 2022 में, लेकिन बाहर नहीं बिठाया था। 2022-23 विराट का अच्छा नहीं गया था, किसी साल उनका 19 भी एवरेज था, कोई 23 भी था, कोई 22 भी था, लेकिन बाहर नहीं बिठाया था। जो रूट पे भी कुछ थोड़ा दरमियान में ऐसा वक्त आया था, बाहर नहीं बिठाया था। तो बाबर आजम को बाहर बिठाने के हवाले से फखर जमान भी बोले कि इतना पैनिक बटन ना दबाएं कि एकदम से आप चीजों को चेंज करना शुरू हो जाएं और वो नुकसानदेह हो। देखिए, आकिब जावेद के कई फैसले, आपने आकिब जावेद की बात की, पूरी बात तो सुनते नहीं है, उसके बाद आप एकदम से मुनाफिक और पता नहीं क्या क्या कहना शुरू हो जाते हैं। भाई आपका दोस्त तो छोटा मोटा मुनाफिक तो होगा, सुने तो सही। आपको इस तनाजुर के अंदर कहा है कि आप चीजों को पर्दा रखते हैं बहुत सारी चीजों पे, ये मैंने कहा आप सीधे सीधे निकल जाते हैं। बताए ना अब्बास भाई, सरफराज अहमद क्यों बाहर हुआ, सरफराज अहमद ने खेला क्या था। देखिए, आकिब जावेद साहब की एक चीज बहुत जो खतरनाक है वो मैं देख चुका हूं, और इसको मैं आगे तक ये आपको बताता जाऊंगा और आप इसको समझते जाइएगा। आकिब जावेद को कराची के लोगों से ज्यादा प्यार नहीं है, ये मैं आपको सच्चाई से बता रहा हूँ। ये भी उस माइंडसेट के आदमी है कि आप देख ले, मीर हमजा को खेलना चाहिए था, मीर हमजा इस टीम के अंदर क्यों नहीं है भाई। आप जो है वो, मैं एक एग्जांपल छोटी सी दे रहा हूँ, मीर हमजा इस वक्त टेस्ट के लिहाज से देखा जाए आपका मेन बॉलर है, लंबी बॉलिंग करता है, वो नहीं आ सका, उसकी जगह नहीं बन सकी। हालांकि सब बात कर रहे थे पहले टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट मीर हमजा खेलेंगे। अब जो इन्होंने इतनी स्पिन पिच की बात कर रहे हैं, हमारे बैटर्स कैसा खेलेंगे। कामरान गुलाम को भी मौका मिल गया, वो बाबर आजम के स्पॉट के ऊपर बैटिंग करेंगे। हमने नहीं चेंज किया तो हुरेरा को नहीं डाला, हमें हुरेरा को भी डाल देना चाहिए था। जब हम इतनी चेंजेस कर रहे हैं और पुराने लोगों से भी हार रहे हैं तो हुरेरा को भी चेक करते कि हुरेरा कैसे। लेकिन इस पिच के ऊपर जो अगर इस पे शार्प टर्न हुआ, जो बहुत मुश्किल है, मैं आपको फिर कह रहा हूं, इंडिया में जिस तरह शार्प टर्न लेता है, बॉल पेस के साथ टर्न लेता है, अगर यहाँ टर्न है और वो टर्न स्लो हुआ तो बैट्समैन को टाइम मिल जाता है एडजस्ट करने का। शार्प वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। आपने बात की, आप तो चूंकि आकिब साहब के साथ बड़ा आपने टाइम गुजारा है, आपने बात की कि कराची के लोगों को वो पसंद क्यों नहीं करते। कराची के लोग सही क्रिकेट नहीं खेलते, बल्ला सीधा नहीं पकड़ते या भाग नहीं सकते, ये क्या मसला है कराची के क्यों नहीं पसंद करते। इस तरह का एक एक्सपीरियंस जो है वो मैंने माजी में जब वो होते थे जब भी देखा, और उनके बारे में जो एक फीडबैक रहा है वो यही है। और आप एग्जांपल देख सकते हैं कि सरफराज बगैर खेले बगैर कुछ करे बाहर हो गया। आपका आने वाले वक्त में सऊद शकील का क्या होगा कुछ नहीं कह सकते, आने वाले वक्त में साइम अयूब का क्या होगा कुछ भी नहीं कह सकते। ये मेरा पॉइंट नोट कर लीजिएगा। तासुब से पाक होनी चाहिए पाकिस्तान की क्रिकेट, खैबर से लेके चमन तक जो अहम है वो खेलना चाहिए, जिसकी इंपॉर्टेंस है, जिसकी जरूरत है वो खेलना चाहिए। वो कराची का है या टंडोर का है या छांगा मांगा का है, जहां का भी है। लेकिन ये एलिमेंट उनके अंदर जरा बसता है, इस एलिमेंट से वो कैसे निकलते हैं ये देखना होगा। अल्लाह करे कि वो निकल आए इस एलिमेंट से, वरना इसके चांसेस कम ही दिखाई देते हैं। बहुत ही भाई देखिए ना, कोई भी नहीं रुक सका लाहौर कलंदर में। कौन रुका इनके अलावा? मुदस्सर नजर कहाँ गए, मेंटोर आए थे, शुएब अख्तर कहाँ गए, इंजमाम उलग कहाँ गए, बड़े बड़े नाम आए थे कलंदर्स में, सिर्फ आकिब जावेद ही रह गए, बाकी कोई भी नहीं रहा। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये इतने आसान नहीं है पर्चे। अब वो किस तरीके से डील करते, लेकिन अजहर अली और अलीम डार की सूरत में कुछ सुलझे हुए लोग उन्हें मिले हुए, वरना तो वो किस तरह के फैसले करें कुछ भी नहीं पता। आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है। लेकिन जो उन्होंने ये डिसीजन लिया है, मैं इसको इसलिए बोल्ड कह रहा हूं कि कोई भी नई सिलेक्शन कमेटी आती है या नए लोग आते हैं वो बहुत कम फैसले करते हैं। लेकिन ये सुन ले, ये डिसीजन जो है वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की अप्रूवल से हुआ है। फाइनल अप्रूवल मोहसिन नकवी साहब ने दी है, वो भी क्रिकेट को देख रहे हैं। 2023 वर्ल्ड कप को भी उन्होंने देखा, 2024 वर्ल्ड कप को भी देखा। उन्होंने
सारी रिपोर्ट्स देखी कि बाबर आजम व्हाट ही वाज डूइंग, बाबर आजम का क्रिकेट अपनी जगह के ऊपर, उसका जो ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड विद प्लेयर्स क्या उसका कैसा इंटरेक्शन था, ये बहुत सारी चीजों ने फैक्टर किया है। और ठीक है, इन सेलेक्टर्स ने बड़ा कदम उठाया है, इनिशिएटिव लिया कि इस बात को आगे थ्रो किया जाए। तो अप्रूवल टू चेयरमैन पीसीबी, बाबर आजम को रेस्ट दिया गया, वरना किसी की इतनी जरूरत नहीं है कि बाबर आजम को रेस्ट करवा जाए। भाई एक दौर था बाबर आजम कहता था कि मैंने फिटनेस टेस्ट इन 4 खिलाड़ियों को नहीं करवाने। तो यार आप देखें कि कैसी उसकी कमांड थी और कैसी मोनोपोली थी, तो आप उसको टीम से इस तरह किस तरह बाहर बिठा सकते हैं? अब्बास भाई, बाबर को बकायदा पैगाम दिया गया था कि बाबर साहब आप खुद आराम ले लें, आप कहें कि मैं मेंटली बेहतर फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हूं, तो अब आप खुद आराम ले लें, तो हमें आपको भार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बाबर आजम ने इनकार कर दिया था कि अगर आप मुझे आराम खुद देना चाहते हैं तो दे दें, ड्रॉप करना चाहते हैं तो कर दें, मैं खुद नहीं लूंगा। ये जैसे सरफराज ने भी जब कहा था कि मैं कप्तानी नहीं छोड़ूंगा और आप अगर मुझे हटाना चाहते हैं तो हटा दें, तो यहाँ पर एक सिलेक्टर को मुल्तान जाना पड़ा, हंगामी मीटिंग हुई मुल्तान के अंदर। और मैं आपको एक और मजेदार चीज बताऊं, अभी आपने 4 खिलाड़ियों की बात की, बस भाई 4 खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट हुआ मुल्तान में, और उस फिटनेस टेस्ट के अंदर आप हैरान होंगे कि चारों खिलाड़ी जो है वो फेल हो गए थे। उसमें कामरान गुलाम भी थे और उसके अंदर नुमान अली भी थे। 2 किलोमीटर रनिंग नहीं हुई थी इन लोगों से। तो उसके बाद जो है वो कामरान गुलाम चूंकि क्लोज मार्जिन में थे तो उनको शामिल किया, नुमान अली से चूंकि बॉलिंग करवानी थी तो उनको शामिल किया। तो इस वक्त जो मेन चीज है वो पाकिस्तान का फिटनेस लेवल है, और ये केविन पीटरसन ने बड़ी जबरदस्त बात कही थी। मैंने गोरों को देखा है, मैं जब पीएसएल के सिलसिले में दुबई में था तो जिम चला जाता था, वहां पे उसी होटल में हम ठहरे हुए थे। यार मुझे पाकिस्तानी प्लेयर्स दिखाई नहीं देते थे, बहुत कम दिखाई देते थे। जितने गोरे आए हुए थे यार, वो सुबह से शाम तक 2-2 घंटे लगे हुए होते थे, वो अपनी फिटनेस पे इतना काम करते। और केविन पीटरसन ने सही बात कही कि जब मैं पीएसएल में आता था तो मैं देख के हैरान रह जाता था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को ट्रेनिंग और फिटनेस का कोई मसला ही नहीं था, जहन के अंदर होता था, हम लगे हुए होते थे, वो कुछ करते ही नहीं थे। तो अगर फिटनेस के ऊपर फोकस किया जा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, फिटनेस पे फोकस होना चाहिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है इस वक्त। अगर आप देखें अच्छा नसीम भाई, हमारी क्रिकेट कहाँ पर है और मुल्कों की क्रिकेट कहाँ पे पहुंच चुकी है? अब T20 देखें, इंडिया और बांग्लादेश के, ये वही बंगाली बांग्लादेश की टीम थी जो हमारे घर में आके हमको ढेर करके चली गई, और वहां पर देखें कि बिल्ली बनी हुई है। इंडिया दो रहा है टेस्ट में भी, T20 में भी। और आप देखें कि संजू सैमसन 2015 में आया था टीम में, इन आउट रहा। मीडिया इंडिया का जो है वो बड़ा क्रिटिसाइज 2 दिन पहले तक संजू सैमसन पे कर रहा था, और आप देखें कि उसने कैसा अपना खेल बताया पूरी दुनिया को कि उसने एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। इंडिया देखे 300 के करीब। तो एक तरफ आप T20 में अपने नेबरहुड कंट्रीज को देखेंगे कहां से कहां चली गई, और हम टेस्ट टीम अनाउंस नहीं कर पा रहे, हमारे पास खिलाड़ी नहीं है, हम अभी तक फिटनेस प्रॉब्लम है। हमारी क्रिकेट को ये कहां पे पहुंचा दिया यार? अब्बास भाई, हम अपने आप को किससे कंपेयर करें? कौन सी कंट्री से? अफगानिस्तान से करें, आइलैंड से करें, किससे कंपेयर करें? अब्बास भाई, उनसे भी कंपेयर करने में थोड़े दिन के बाद सोचेंगे कहीं वो नाराज ना हो जाएं कि भाई आयरलैंड बोलेंगे हमसे कहाँ मिला रहे हो यार अपनी क्रिकेट को, जो हमने अशर कर दिया है अपनी क्रिकेट का। देखिए संजू सैमसन ने जो 1 ओवर में 5 छक्के मारे, हमारा कौन सा बैटर ऐसा है कि जो 1 ओवर के अंदर 5 छक्कों की ट्राई करने के लिए जाएगा? इसके लिए ये फेयरलेस होना बहुत जरूरी है। खौफ से हट के आदमी खेलता है, परवाह नहीं होती है वो टीम के लिए। जब आप खेलते हो तो खौफ खत्म हो जाता है। हमारे खिलाड़ी अपने लिए खेल रहे हैं, जब अपने लिए खेलते हैं ना तो एक छक्के के बाद दूसरे छक्के की गेंद भी आ जाती है ना तो सिंगल करके चले आते कि यार ऐसा ना हो कि मैं मिस टाइम कर जाऊं, एक तो मार लिया ना मैंने। जो टीम के लिए खेल रहे होते हैं उसको अगर 5 गेंद मिलती है तो वो 5 पे ट्राई मारने के लिए जाता है और बाहर फेंकता है। ये बड़ा फर्क है अपने लिए खेलना और टीम के लिए खेलना। आप उनका स्ट्राइक रेट देखें, एक आप अपना स्ट्राइक रेट देखें, इनका कोई कंपैरिजन दिखाई नहीं देता। और आप अब्बास भाई, अभी आपने देखी होगी इमर्जिंग एशिया कप का कैंप कराची में जारी है। जो इमर्जिंग एशिया कप में हमारे हारिस को कप्तान बनाया है हमने, हमारे वो प्लेयर्स उसके अंदर शामिल हैं जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं।
आपको मैं अगर इंडिया की टीम बताऊंगा जो इमर्जिंग एशिया कप में पार्टिसिपेट कर रही है तो आप हैरान रह जाएंगे। उनके तिलक वर्मा को उन्होंने कप्तान लगाया। अब्बास भाई अगर आप उनकी बाकी टीम देखें तो निशांत सिंधु, बांजर, आवेश यडानी, और इसके साथ भमाकर, सरीमान सिंह, अच्छा ठीक है, नेपाल इसका वटेरा। मतलब ये है ना, इसका आप मतलब है कि जानते वो हैं नए, सुने, आपने नाम सुना है किसी का? मैं मैं आपको वही कह कह रहा रहा हूं हूँ ना, इसका मतलब ये है कि वो क्रिकेट के अंदर टैलेंट को आगे भेज रहे हैं। हमारे पास है ही कुछ नहीं, हम वही पुरानों को हर जगह के ऊपर चले हुए कारतूसों को फेंक रहे हैं, कभी किधर फेंक देते हैं, अभी आदिल रऊफ को कभी ऑस्ट्रेलिया बुला लेते हैं। ये हमारा ये असल प्रॉब्लम हो गया, हमारे पास पीछे ग्रास रूट लेवल पर भी है नथिंग। अब्बास भाई फ्यूचर प्लानिंग हर क्रिकेट बोर्ड कर रहा है, हम नहीं कर रहे। हमारी फ्यूचर प्लानिंग दिखाई नहीं दे रही है। हमने फ्यूचर प्लानिंग हमारी अगर होती ना तो हम चांस लेते, नोमान की जगह पे मेहरान मुमताज को खिलाते। देखिए जी नसीम भाई, जी नसीम भाई, नसीम भाई, इधर तो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट ही पूरी दुनिया में कहीं पे किसी क्रिकेट नेशन कंट्री के अंदर आपने देखा कि डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट के ओहदे के ऊपर भी बड़ी जंगें चल रही हो, खींचातानी चल रही हो। किसी को पता है आपको ऑस्ट्रेलिया का डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट कौन है, इंडिया का डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट कौन है? लेकिन इधर डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट ही वो कहते हैं ना, राइट पर्सन राइट जॉब के लिए नहीं है। अब अकोमोडेट किया हुआ है। आप इस सिलसिले में कल खबर देने वाले थे कि मैं है उस्मान वाला के हवाले से क्या कह रहे थे? नसीम भाई वो हमारी वीडियो सारी ड्रैग हो जाएगी, इसको हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। लेकिन ये इशू है हमारे क्रिकेटर्स, हमारा बोर्ड के अंदर ये इशू, जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट जो है वो बहुत पीछे जा रही है। बस भाई सिर्फ आपके इस इदारे में पैसा रह गया है, बाकी इदारों में पैसा नहीं है, सबकी नजरें इधर ही दिखाई दे रही होती हैं। और आप देख ले, आप उठा के देखिएगा, मैं आपको क्या ये हम बन रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है, वो भी आप देखेंगे, हम भी देखेंगे तेरे सर होने तक। तो आप समझ लग रहा है कि इसी अकाउंट में पैसा रह गया था, कहीं ये भी खाली ना हो। बाकी तो इदारे आपको पता है क्या पर है, ये आईसीसी का पैसा है, वहां से आके जमा हुआ है। अब अल्लाह करे कि इसकी जगह पे लग जाए, टाइम पे बन जाए। लेकिन कल इन ग्राउंड्स की तामीर के हवाले से भी बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, अभी शायद हो सकता है आने वाले वक्त। नसीब भाई थैंक यू वेरी मच, लव यू। आपको नहीं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, इंडियन क्रिकेट बोर्ड और इंडियन फैंस, आप तो बहुत ही जबरदस्त हैं।